अब आगे है हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। अक्सर पुरानी इमारतों के खंडहर अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बनाई जा रही थी तो इस काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा में है। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो 150 साल पहले पंजाब में जो है जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय में हमारे जो इंजीनियर्स थे उनको जो है कुछ पुरानी चीज़ें मिली जो हड़प्पा पूरा स्थल, हड़प्पा जो जगह हमने पढ़ा था पंजाब में था, तो हड़प्पा पूरा स्थल में मिला जो आधुनिक पाकिस्तान सीमा में। अभी जो है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है ये हड़प्पा, ठीक है। उन्होंने वहाँ के खंडहरों से हजारों ईंटें निकाली जिसमें उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। हजारों ईंटें निकली वहाँ से जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उसके पश्चात लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पहले कोई शहर था तो बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों से जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिली और उसे हमने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें कही। इस सभ्यता का विकास लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो चीज़ें मिली है हमें पुराने समय की वो कहाँ कहाँ मिली है, पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, और ठीक है, और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी चीज़ें मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, अनेक तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड आदि मिले हैं। आगे है हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की विशेषता। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसाए गए थे उन नगरों की क्या क्या खास बातें थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की विशेषता निम्नलिखित थी। अब पहला जो विशेषता है नगर नियोजन। तो नगर किस तरह के होते थे सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों को जो है 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। नगरों का जो एक हिस्सा था पश्चिमी भाग वो क्या था, छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और पूर्वी भाग बड़ा जो निचले हिस्से में बनाया गया था। यानी जो ऊंचाई वाले हिस्से में है राजा वगैरह, शासक वगैरह होते थे, और जो आम लोग होते थे वो निचले हिस्से में रहते थे। तो एक भाग ऊंचा और एक भाग नीचा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। पुरातत्वविद जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसको क्या कहा, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों भाग पक्की ईंटों से बनी 4 दीवारियों से घिरे थे, और ये जो दोनों हिस्से थे पक्की ईंटों से क्या थे, इनकी 4 दीवारी की गई थी। ये ईंट इतनी अच्छी थी कि आज तक उनमें बनी दीवारें खड़ी रही। आज तक जो है इतनी मजबूत ईंटें थी कि अभी तक जो है उनकी दीवारें खड़ी रही। ईंटों की चिनाई बड़ी मजबूती से की जाती थी। ईंटों को जो है बहुत मजबूती से इनको जोड़ा जाता था। तो ये हमने पढ़ा नगर नियोजन। दूसरा है विशाल स्नानागार। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जो बहुत विशाल है और उसे महान स्नानागार कहा हमारे पुरातत्वविदों ने। इस तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ईंट से और प्लास्टर के प्रयोग से ये चीज़ बनाई गई थी। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इन सरोवरों के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये जो सरोवर होते थे चारों साइड कमरे होते थे, और सरोवर में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। इनमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। पानी कुएं से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार लगभग 1200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। उसकी
गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। जो मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार मिला है उसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, और इसकी गहराई कितनी थी लगभग 2.5 मीटर थी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरह के स्नानागार होते थे। अब अग्निकुंड। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल जैसे, कालीबंगा कहाँ पढ़ा हमने, राजस्थान में, और लोथल यानी गुजरात में, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। इन जगहों पे अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर यज्ञ वगैरह करते थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। भंडारगृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडारगृह मिले हैं। इनमें गोलाकार ईंटें, देखो इस तरह की पिक्चर में दिखाया है, ये जो है हमारे पास भंडारगृह है, ठीक है, जहाँ पर अनाज वगैरह को क्या किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। तो भंडारगृह मिले हैं, इनमें गोलाकार ईंटें निर्मित मंच मिले हैं जिन पर शायद अनाज के दाने निकाले जाते होंगे। इन मंचों की दरारों के बीच में फंसे हुए गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। आज भी जो है, इस समय में भी जो है हमें बहुत पुराने समय के गेहूं और जौ के दाने मिले हैं इसके अंदर। इससे प्रतीत होता है कि खाद्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी और अनाजों का भंडारण, इससे हमें पता लगता था कि उस समय भी खेती होती थी, अनाज को उपजाया जाता था और उसके जो है बहुत सारे भंडार भी बनाए जाते थे उनको संभाल कर रखने के लिए। आगे है सभागार। सभागार जहाँ पर सभा की जाती थी, मीटिंग वगैरह ली जाती थी। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभागार मिला है जो लगभग 70 मीटर लंबा है और 23 मीटर चौड़ा है। इन सभागार को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग, यानी राजा महाराजा वगैरह जो होते थे उस समय के, वो जो है प्रशासन को चलाने के लिए इन जगहों पर क्या करते थे, अपनी मीटिंग वगैरह करते थे।